तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1889 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 2032 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 1901 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे 6 से 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आधे % के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। मतलब बड़ी क्या, यही 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कंपनीज़ को कितना क्या 1901 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 1940 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मतलब मार्केट मान के चला था कि रेवेन्यू गिरेगा, लेकिन जितना गिरेगा उससे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1760 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1789 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1758 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, लेकिन पिछले साल कुछ ज़्यादा कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फ़ायदे हो गए थे, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे पिछले साल कम आपको देखने को मिले थे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 112 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 194 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 118 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 40% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। लगभग वहाँ देखते हैं 5% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। याद रखिएगा केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो रेवेन्यू गिर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट भी आपको गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी इस हो गया 118 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 112 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं फाइनली थोड़ा चीज़ तो कंपनी के लिए पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है, एस्टीमेट से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 8 रुपये 23 पैसे के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं 14 रुपये 24 पैसे। अभी देखें तो 8 रुपये 71 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो कमजोर ही है, मतलब इसमें कोई दोहराई है नहीं, नंबर तो कमजोर ही आपको देखने को मिल रहा है। शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है और लगातार कंपनी के नंबर कमजोर पे कमजोरी आपको आते हुए देखने को मिला है। इस क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू आपका गिर रहा है 6% के आसपास, प्रॉफिट आपको 40% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। तो नंबर कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।